गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज इतवार है और 10:30 बज चुके हैं। नाश्ता वगैरह हो चुका है हमारा। और आज संडे है तो बच्चों की छुट्टियां हैं और बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई तो क्या कर रहे हैं, पर यह है कि ड्राइंग कर रहे हैं। मतलब अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी रखा है उन्होंने। और कल हर्षित का पेपर है, वो उसकी तैयारी कर रहा है। और कल रात से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि और पता है कल क्या हुआ कि हमारी छत में ना पानी भर गया थोड़ा। और वो क्यों भरा, वो बच्चे आजकल क्या हैं, बलून से खेल रहे हैं। तो वो बलून फुला फुला के उन पर पानी भर भर के वो फोड़ रहे हैं उनको। तो वो क्या है कि जो डाउन पाइप होता है उसमें वो बलून है ना, वो फंस गए। तो जब मॉर्निंग में हम उठे तो देखा इतना इतना पानी भरा हुआ था उसमें, छत में। तो बच्चे ऐसे ऐसे शैतानियाँ करते रहते हैं। और मौसम ठंडा हो चुका है क्योंकि बीच में बहुत गर्मी पड़ रही थी। तो उस वजह से मतलब ऐसा लग रहा था ना, परेशान हो चुके थे बच्चे भी बड़े भी, सारे परेशान हो चुके थे। अब बारिश हो चुकी है तो अब अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा। और ठंडे में मतलब बारिश होती है तो ऐसा मन करता है कुछ अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ। तो आप लोग भी इंजॉय करोगे बारिश को। और सावन का महीना लग चुके हैं तो सबके फास्ट वगैरह भी चल रहे होंगे। और अब लंच में क्या बनाएं उसकी टेंशन है, क्योंकि लंच में यही होता है कि क्या बनाऊं, सुबह क्या बनाऊं, शाम क्या बनाऊं। तो चलिए बच्चों से पूछेंगे कि बच्चे क्या करेंगे। एक्चुअली वो भी मतलब बच्चे जो बोल रहे हैं ना, मतलब अच्छे आराम से खा लें, तो वही बनाने का मन भी करता है। क्योंकि इजीली बच्चे खा लें, और जब बच्चे हम बनाते हैं बच्चों को पसंद नहीं आता है तो फिर बच्चे ये कहते हैं, नाक मुँह से करते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। कि और आराम से प्यार से खा लें तो ऐसा लगता है चलो खाया हुआ, और बनाया हुआ भी ऐसा लगता है चलो हमने बना लिया और बच्चों ने खा लिया। और कल मैंने पैतूड़ बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। आप सब भी बताना कि आपको रेसिपी कैसे लगी है। एक्चुअली वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था। और चलिए मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। भैया को बताओ कि सार्थक भाई के यहाँ कब किसने तोड़ा। मैं बाहर से आ रही थी ना। कहाँ कौन क्या गिरा रहा है? धम क्या हो रही? डब क्या हुआ? कहाँ से आ रही थी आप? कहाँ से? कोने से। कोने से? तो किसने तोड़ा कब? मारने। कैसे टूटा? कैसे टूटा? ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, कैसे कैसे? फिर ऐसे टूट ऐसे चल रही थी ना, फिर टूट गया। कैसे टूट गया? और आपको पता नहीं। आप माई का नाम क्यों फंसा रहे थे, पहले बताओ। और मैं चिकन से आ रही थी ना। चिकन से नहीं बोलते, किचन से। माँ किचन से आ रही थी। हाँ, किचन से आ रही थी, फिर मैं से नहीं गिरा। हाँ, किसने तोड़ा फिर? मारने। माया ने करा। अच्छा, मैंने तो बस फूल तोड़े। आपने फ्लावर पॉट तोड़ दिया ना। हाँ जी, इसलिए छोड़। अब पापा गुस्सा करेंगे आप पे। करेंगे आपको गुस्सा? करेंगे? पापा को क्या बोलोगी? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। बोलना बाय मिस्टेक टूट गया। नहीं, मैंने बोला। क्यों? पापा मुझे डांटे। ओ, पापा ने कब डांटा आपको? पापा ने आपको कब डांटा? पापा आज नहीं डांटे रे। कब डाटा? पापा आज नहीं डांटे रे। पापा आज नहीं डांटे। कब डाटा? आप बोलोगे वो मैंने कब तोड़ दी। अच्छा मैं बोलूँ, मैंने तोड़ा, मैं क्यों बोलूँ? मैं भी आते को आपने था। सीधे देख, सीधे देखो। साटा पिया क्या? जाम हम्म, वापस था एक नाक तोड़ हाथी, के बोल मोटा हाथी। मोटा हाथी। दिखा दो सबको कि आपने क्या तोड़ा। दिखाओ दिखाओ कर लियो। लन हो गया वो? लन हो गया? था दिखाओ दिखाओ। कितना है? हजी ऐसा। हजी भी हम कराओ ना। हजी भी हम कराओ ना। हर्षित भैया में वो कराओ। तो यहाँ पर लग रही है बच्चों की मेहंदी। कई दिनों से पीछे पड़े हुए थे कि मम्मी मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ। और बच्चे किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो उनको भुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने कहा चलो, मायरा ने बोला मम्मी मेहंदी लगानी, मेहंदी लगानी। मैंने कहा चलो फिर बैठो, तुम दोनों की मेहंदी लगाती हो। और बच्चों की मेहंदी लगाने के बाद अब मेरी चल रही है इनके साथ थोड़ी सी गप्पे। बच्चों के साथ थोड़ी सी गप्पे, इधर उधर के बच्चों को इतनी गप्पे आती हैं कि उनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मीशा हमारा दोनों के दोनों लगे हैं, कुछ ना कुछ लगे हुए अपनी अपनी बात कहने में।
और अभी मैंने लंच नहीं बनाया है, लंच भी बनाना है मुझे। सुबह से इतनी बारिश हो रही है कि कपड़े नहीं सूखे हैं आज। बच्चों के साथ हो ही जाते हैं कपड़े ना, तो सुखाने की भी टेंशन रहती है कि कहाँ सुखाने हैं, कहाँ डालने हैं। क्योंकि बरसात में यही होता है कि अगर धूप ना लगे ना कपड़ों में तो स्मेल सी आने लग जाती है। और पंखों के नीचे भी अगर आप कपड़े डाल रहे हैं तो फिर भी स्मेल सी, एक अजीब सी स्मेल सी आती है कपड़ों में। और ये लग गई मेरे बच्चों की मेहंदी, और आपको इन्होंने आधे घंटे भी नहीं रखी थी मुश्किल से। तो ये आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो, अभी तो हल्की हल्की क्योंकि इसी टाइम धो के आए थे, और बाद में अच्छी सी गाढ़ी सी रच गई थी। तो बस बच्चे खुश हो गए हैं मेरे, तो उनकी खुशी देख के मैं भी खुश हो गई हूँ। कपड़े तय मारने के लिए आज पूरे दिन भर बारिश लगी हुई थी। कल रात से ही बारिश हो रही थी, तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी रात भर भी। तो कपड़े सुखाने बहुत मुश्किल हो गए थे। वो तो यह है कि ड्राई किए रहते हैं कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं, और जगह जगह बरसात में यही दिक्कत होती है कि कपड़े कहाँ फैलाने हैं, जगह जगह कपड़े ही फैले होते हैं। और बच्चों के साथ तो इतने कपड़े हो जाते हैं कि मतलब ये कि सुबह सुबह के कुछ और, दिन के कुछ और शाम के कुछ और, दिन भर कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। कभी इधर लगाओ, कभी इधर करो, कभी इधर गंदा करो। और ये मैंने हैंगरों में कपड़े डाले हुए थे अपने पंखे के नीचे, तो वो सूख चुके थे, तो मैंने कहा हैंगर भी उनकी जगह पर रख लेती हूँ। काम जितनी जल्दी समेट लो उतना ही अच्छा है। फिर बच्चों के साथ तो ये होता है कि, और बच्चों के साथ तो जितनी जल्दी काम फ्री हो जाए तो उतना ही अच्छा है। और बच्चों ने भी कहा है कि शाम को 5 बज गए कि हमें पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने, वैसे तो हम पिज़्ज़ा कभी कभी बाहर से भी मंगा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा आज पिज़्ज़ा चलो घर पे ही बनाते हैं, बहुत दिन हो गए घर पे नहीं बनाया। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना रही हूँ। छोटी मोटी भूख के लिए ठीक भी है कि चलो बच्चों को खुश कर दो। तो मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने पिज़्ज़ा एक तो मैंने तैयार भी कर लिया है, और इसके पापा से मंगा लेता है मैंने ये पिज़्ज़ा बेस। और तो यहाँ पर मैंने सॉस वगैरह, शेज़वान सॉस और टमाटो सॉस वगैरह, और ऑर्गेनो, और बच्चे वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा प्याज ही कट करके डाल लिया था, और चीज़ वगैरह डाल के मैंने ग्रेट करके मैंने इन बच्चों को पिज़्ज़ा दे दिया था। और कभी कभी बरसात के मौसम में ये है कि बच्चे चटर पटर खाने का मन भी करता है बच्चों को, तो किस तरह से बच्चों को खुश करना है तो ये तो माँ ही जानती है कि कैसे बच्चों को खुश किया जाता है। तो फिर मैंने भी बच्चों के लिए जल्दी से इवनिंग टाइम स्नैक्स तैयार कर लिया था। तो बच्चे खुश हो गए थे खा पी के। और काम इतना फैल जाता है ना, छोटे से काम भी करो तो काम इतना फैल जाता है। तो यहाँ पर मेरा सारा किचन फैला हुआ है अभी, और मेरी चाय भी एक तरफ मैंने चढ़ाई हुई है, चाय भी मेरी बन रही है, क्योंकि 5 बज चुके हैं, चाय का टाइम भी हो गया और बच्चों ने दूध वगैरह पी लिया था। तो कभी ये मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ नॉन स्टिक पैन में, तो मैंने कहा अभी ओवन का क्या करना है, तो मैंने जल्दी से मैंने इसी में डाल दिया है। तो पिज़्ज़ा तैयार हो गया है मेरा। एक तो मैंने बच्चों को खिला भी दिया है, और दूसरा वो बनने रखा है, और तीसरे की तैयारी हो रही है। तो बेस मैंने ज़्यादा नहीं मंगाए थे, 4 ही बेस मंगाए थे बच्चों के लिए, तीनों बच्चों के लिए। और ये ऊपर से मैं चीज़ ग्रेट करके, मोज़रेला चीज़ है, इसको ग्रेट करके डाल रही हूँ। तो बच्चे अपने एंजॉय करेंगे पिज़्ज़ा, और हम अपनी चाय करेंगे एंजॉय।
मैं आ गई हूँ किचन में। चाय हो गई हमारी, बच्चों ने पिज़्ज़ा भी खा लिया और बच्चे खुश हो गए हैं। अच्छा भी लगता है, बच्चे अगर कुछ भी करो बच्चे खुश हो जाए तो तसल्ली हो जाती है कि चलो हमने कुछ भी करा और बच्चे खुश हो गए। काम करने में इतना नहीं परेशान होता इंसान, लेकिन अगर बच्चे अगर परेशान रहते हैं या खुश नहीं होते तो मन में अजीब सा रहता है कि हाँ हमने करा भी और बच्चों को अच्छा भी नहीं लगा। तो बहुत तसल्ली होती है कि चलो हमारे बच्चे खुश हो गए हैं। तो चलो बच्चों का तो ये चलता ही रहता है, कभी कुछ डिमांड कभी कुछ डिमांड। और बर्तन मेरे हो चुके हैं और अब करेंगे हम शाम की डिनर की तैयारी। पहले अभी पानी वगैरह भर लेते हैं, मोटर वगैरह चलानी है। और आज दिन भर बारिश ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि रुकी नहीं है बारिश सुबह से। अभी इसके पापा को भी ऑफिस जाना था तो बारिश स्टार्ट हो गई दोबारा से। तो चलो कोई नहीं, अब करते हैं हम शाम के डिनर की तैयारी। और बच्चे आज मेरे खेलने भी नहीं जा पाए क्योंकि बारिश ही लगी हुई थी, तो बच्चों ने कहाँ जाना, और अंदर ही अंदर बच्चे परेशान हो जाते हैं। और अगर आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको आगे वीडियो में क्या देखना अच्छा लगता है और क्या आपको सही नहीं लगता है, क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।